चलिए सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आदरणीय पांडे जी सर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल प्रारंभ करें मान्यवर। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज 1330 ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री हेमंत चौकियाल साहब, जो एक नवाचारी शिक्षक होने के साथ ही रंगकर्मी हैं, साहित्यकार हैं। मैं आपने समय दिया सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि प्रभात देवतला जी हमारे बीच होंगे और अध्यक्षता करेंगी दृश्या कोहली जी। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन करेंगे हमारे दोस्त महिमा धोनी जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेम अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर जितने भी साथी हैं, मैं सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ आज की साथी अपने दोस्त महिमा धोनी जी को। महिमा जी आप जुड़ चुके हैं क्या? महिमा जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, स्वागत है आपका। हाँ सर। सर आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन एवं अभिनंदन। मैं महिमा धोनी राजकीय इंटर कॉलेज खनौरी बागेश्वर से 11वीं की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को बाल प्रहरी के 1330वें ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत चौकियाल जी, अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग से। एवं मैं स्वागत करती हूँ इन कार्यशालाओं में प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय आकाश आर्सो सर, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं स्वागत करती हूँ इस चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भैया प्रभात देवतला, कक्षा 2 वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली, कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। एवं मैं स्वागत करती हूँ इन सभी कार्यशालाओं में प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों का प्रदर्शन देखने वाले अभिभावकों, शिक्षकों, विद्वानों व मेरे छोटे व बड़े भाई बहनों का बाल प्रहरी के 1330वें ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसी के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी में कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी में अपनी प्रिय दीदी नेहा कांडपाल द्वारा जुड़ी। उन्होंने मुझे बाल प्रहरी के बारे में बहुत अच्छी बातें व बहुत अच्छी सूचनाएं प्रदान की और उससे मेरा मनोबल बढ़ने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बाल प्रहरी में जुड़ूं। और आप सभी को मैं ये बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मेरा संचालन करने का मन इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी व्यक्ति को समूह में बात करना आना चाहिए, वो भले ही कैसा हो पर उसे समूह में बात करना आना चाहिए। इसलिए मैंने संचालन का शुभ अवसर लिया और मैंने इसमें ये भी देखा कि बाल प्रहरी में मेरे से छोटे भैया, वो मेरे से बड़ी बहनें, वो मेरे से बड़े भैया, वो मेरे से छोटी बहनें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। इसलिए मैंने भी सोचा मैं भी करती हूँ, क्यों मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैंने भी आगे जाने का शुभ अवसर प्रदान किया। और मैं सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर, उत्तराखंड अल्मोड़ा से। सर मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने उस समय आपका नाम मैं बोलना भूल गई। और उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भैया प्रभास देवतला, कक्षा 2 वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। भैया आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है?
हाँ भैया, आपकी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर सेवा पब्लिक स्कूल चपटिया है। आज जैसे कि बाल प्रहरी में देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1330वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि हैं आदरणीय हेमंत चौकियाल जी, अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग से। सर, आपको मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी दृश्या कोहली, कक्षा 5, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। दीदी, आपको भी मेरा प्रणाम और आपका भी स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। तो आपको भी मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है। और साथ ही इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सर, श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा प्रणाम और आपका भी स्वागत है। और बाल मित्र श्री उदय कराला सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे 14वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। तो आज जैसे कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला जिसमें सभी बच्चों देशभक्त, तो फिर मैं भी आपके सामने अपना एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। ए वतन के नौजवान, ये तुम्हारा इम्तिहान। ए वतन के नौजवान, ये तुम्हारा इम्तिहान। देखती जमीन तुम्हें, देखता है आसमान। ए वतन के नौजवान, ये तुम्हारा इम्तिहान। देखती जमीन तुम्हें, देखता है आसमान। आंधियों के रुख को तुमने मोड़ जो दिखा दिया। आंधियों के रुख को तुमने मोड़ जो दिखा दिया। क्या है जिंदगी का राज, सबको ये सिखा दिया। कैसी हंसी शान है, कह रहा जवान है। आने वाला पल कहेगा हर कदम की आस्था। हम कहाँ के हौसलों से, हम कहाँ पे आ गए। आसमां की गोद से बादलों में छा गए। हम कहाँ के हौसलों से, हम कहाँ पे आ गए। हम कहाँ पे आ गए। आसमां की गोद से बादलों में छा गए। ए वतन के नौजवान, ये तुम्हारा इम्तिहान। देखती जमीन तुम्हें, देखता है आसमान। ए वतन के नौजवान, ये तुम्हारा इम्तिहान। देखती जमीन तुम्हें, देखता है आसमान। धन्यवाद। शुभ यामिनी और जय हिंद, जय भारत। भैया अति उत्तम, और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपके जो गीत के बोल थे ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। ए वतन के नौजवान, इसमें बहुत अच्छी बुलंदी थी। और इसके बाद मैं आप सभी को बाल प्रहरी के जो नियम होते हैं, मुख्यतः नियम जो हैं, मैं उनको आप सभी के समक्ष प्रकट करती हूँ, जो कि हैं, जिनका सूची में नाम है उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा। जब वो अपनी प्रस्तुति दे रहे होंगे, वो अपना माइक व कैमरा ऑन रखें। और कोई और प्रस्तुति दे रहा होगा तो कोई और बीच में मतलब
कोई और प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में अपना माइक को कैमरा ऑन करके व्यवधान न डाले। यदि प्रतिभागी प्रतिभा कर रहा है तो पीछे से अभिभावक गाइड ना करे, उसे स्वयं करने दे। और इसके बाद मैं आप सभी को आज की जो कार्यशाला है उसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला है वो लोकगीत गायन कार्यशाला है और उस पर ही मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि ऐसी कार्यशाला जिसके चलते हर व्यक्ति के मन में देश के प्रति प्रेम और गौरव की भावना जगती है, वह कार्यशाला ये देशभक्ति कार्यशाला है। यानी ऐसी कार्यशाला जिसमें हम अपने देश के बारे में कौशलता, कुशलता हर एक चीज के बारे में जानेंगे। ऐसे गीत जो हमें अपने देश के बारे में बताएंगे, अपने नौजवानों के बारे में, अपने वीर शहीदों के बारे में बताएंगे। ऐसे गीत हम सभी प्रतिभागी इस पटल पर प्रकट करेंगे। तो इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की प्रथम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनी शासकीय पद्म राज्य कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन आप उपस्थित हैं। मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनी शासकीय पद्म राज्य कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। शायद किसी कारणवश आज मंत्रिता बहन उपस्थित नहीं है। इसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज कार्यशाला की दूसरी प्रतिभागी योगिता जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा। बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बहन आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है और आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमरा है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला में सभी बच्चों को एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना होता है और इस कार्यशाला में मैं भी आप सबके समक्ष अपना एक देशभक्ति गीत लेके उपस्थित हूँ। मेरा देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े, वो भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भूल कर भी मुख से जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। धन्यवाद। शुभयामिनी। अति उत्तम बहन, आपने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया, जिससे मैं आपके जो बोल थे ना, भला हो जिस देश का उसके लिए सब किए चलो, तो आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। आपके आशीष वचन पाने को हम शख्स यहाँ बेकरार थे, हम शख्स यहाँ पर बेकरार थे। अब आई वो घड़ी है जिसका हर प्रतिभागी को इंतजार था। सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय महिमा। सबसे पहले प्रिय महिमा को बहुत बहुत बधाई बेहतरीन संचालन की। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे इस कार्यशाला में, जो कि देशभक्ति गायन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय हेमंत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रभास, अध्यक्षता कर रही प्रिय दृश्या और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही
प्रिय महिमा, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। वास्तव में देशभक्ति किसी भी देश की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जब हम देशभक्ति के व्यापक अर्थों की बात करते हैं तो देशभक्ति के व्यापक अर्थों में प्रत्येक व्यक्ति जिसका जो कार्यदायित्व निर्धारित है, यदि वह अपने कार्य को ईमानदारी, मेहनत, ऊर्जा, उत्साह और निष्ठा से करता है तो व्यक्ति देशभक्त है। मात्र सेनाओं में भर्ती होना ही देशभक्ति नहीं है। चाहे हम कहीं हो, किसी भी पोजीशन में हो, यदि हम अपने कार्य को ऊर्जा, उत्साह, ईमानदारी, कर्मठता से करते हैं तो निश्चित रूप से देशभक्त हैं। बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई करें, शिक्षक मेहनत से उनको पढ़ाएं, किसान मेहनत से खेतों में काम करें, व्यापारी उचित लाभांश पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करें, राजनेता सेवा कार्य करें, ब्यूरोक्रेट ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करें, सभी राजकीय कार्मिक अपने कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी, उत्साह, ऊर्जा, उमंग से करें, तभी देश आगे बढ़ेगा। और यही राष्ट्रभक्ति है। अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना, अपने राष्ट्र के प्रति निरंतर चिंतन करना ही राष्ट्रभक्ति है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों में कैसे समझ का विकास हो, कैसे उनके व्यक्तित्व का विकास हो, कैसे उनमें बेहतरीन संस्कारों का परिष्करण और पुष्टिकरण हो, कैसे बच्चे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को जाने, उनको पूरा करें, उसी चिंतन मनन के साथ इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। हालांकि ये कार्यशालाएं शुरू की गई थी कोरोना काल में, लेकिन आज यह शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से मात्र गीत गाने से, देशभक्ति की कविता कहने से ही देशभक्ति नहीं, अपितु करने से, अपने कार्यों को करने से ही देशभक्ति दिखाई देती है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुख में हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन जीवन में कुछ ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में उनके विचारों को ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। अंत में देशभक्ति की दो पंक्तियां बोलते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सर, आपका तहे दिल से आभार। आपने हमें बहुत ही मार्गदर्शन करने वाली बातें बताई। आपने सर्वप्रथम ये कहा कि देशभक्ति देश को मजबूत बनाती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद आप जो वाक्य हमेशा बोलते हैं, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं तो वो मुझे बहुत ही पसंद आता है। आपने बहुत अच्छी चीज़ें हम सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखी। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आपकी कार्यशाला की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कक्षा 4 कीर्ति जोशी मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा। बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मैं आप सभी के सामने अपने देशभक्ति गीत को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की तरह जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हम फूल हरे रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगह जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। जब शहीदों की अर्थी उठे घूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं पर मनाओ जब आदि भारत का दिन। उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं, लौट कर आ सके ना जहां मैं तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ए वतन ए वतन। धन्यवाद। अति उत्तम बहन, आपने बहुत अच्छा मतलब देशभक्ति गीत हम सभी के सम्मुख रखा। जैसे कि आपने एक चीज कहा कि फर्स्ट में तो आपकी लाइन थी ए वतन, परंतु उसके बाद आपने कहा फूल क्या चीज है, हम तो अपनी जान भी लुटा देंगे इस देश के लिए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद आज की कार्यशाला के अगली प्रतिभागी हैं मेरे छोटे भैया मानस धोनी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरचुबट्टा कक्षा 7। भैया आप उपस्थित हैं? जी भैया, आप उपस्थित हैं? मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरचुबट्टा। शायद किसी कारणवश भैया आज उपस्थित नहीं है। और उसके बाद मैं आज की कार्यशाला के अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ वंशिका राजपूत, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से कक्षा 6 की छात्रा। बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, आप उपस्थित हैं? वंशिका राजपूत कक्षा 6 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। शायद बहन भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। इसके बाद मैं कार्यशाला के अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना, कक्षा 1 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गीत का बोल है, हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।
अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम थी, परंतु आपका जो आपकी जो बारी थी शायद वो बहुत पीछे थी, परंतु स्कूल के नाम के चक्कर में हम दोनों का कन्फ्यूज़न हो गया। तो कोई बात नहीं, आपका हो गया, वंशिका का बाद में हो जाएगा। उसके बाद मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश। भैया आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। मेरा नाम निश्चल अग्रवाल है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वायुसेना विद्यालय बरेली है। आज मेरा आज का गीत कुछ इस प्रकार है। सारी दुनिया के देशों में जो है देश महान, वो अपना प्यारा हिंदुस्तान, वो अपना प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। याद नहीं। सारी दुनिया के देशों में जो है देश महान, वो अपना प्यारा हिंदुस्तान, वो अपना प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद, तेग बहादुर वीर शिवाजी इस धरती पर आए, इस धरती पर आए। इस वीरों ने इस धरती के हर जर्रे चमकाए, हर जर्रे चमकाए। इनकी तरक्की देख के दुनिया उन्हें लगी हैरान, वो अपना प्यारा हिंदुस्तान, वो अपना प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत अच्छा भैया, आपने अच्छा गीत गाया। जो था सारे देशों में अपना देश हिंदुस्तान सबसे महान। तो आपने बहुत अच्छी चीज कही। अपना देश हमेशा ही महान था, हमेशा ही महान है और हमेशा ही रहेगा। और उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत चौकिया जी। अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग से। बहुत टफ नाम है, सॉरी। और मैं आपको कुछ लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। मुझको तो गुरु आप मिले कृपया देहु करतार, मुझको तो गुरु आप मिले कृपा देहु करतार। बिना आपके ज्ञान के जीवन है अंधियार, बिना आपके ज्ञान के जीवन है अंधियार। गुरु बिना ज्ञान ना यहाँ, गुरु बिना ज्ञान ना यहाँ। करी लो खुद विचार, करी लो खुद विचार। बुद्धि शुद्ध मम कीजिए, बुद्धि शुद्ध मम कीजिए, कृपया देहु गुरु ज्ञान। सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद प्रिय महिमा। बाल प्रहरी के 1330वें कार्यक्रम में आज इस देशभक्ति कार्यशाला में आप सभी महान भावों, सर्वप्रथम बाल प्रहरी के परम सम्मानित संरक्षक आदरणीय पांडे सर, इस कार्यक्रम में बच्चों को अपने अनुभवों के साथ अपने ज्ञान से अभिसिंचित करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, इस कार्यक्रम को पर्दे के पीछे से पल्लवित और पुष्पित करने में
भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर नेगी सर, कार्यक्रम के मैं सरस्वत सर के शब्दों में बोलूं कि रीढ़ की हड्डी अनासकारी योगी आदरणीय किरोला सर, और इन सब में आप सब प्यारे बच्चे, जिनमें कि आज इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं प्रभास देवतला जी, आज की सम्मानित अध्यक्षा कुमारी दृश्या कोहली जी जो कि बागेश्वर से हैं, और बहुत ही शानदार संचालन कर रही कुमारी महिमा धोनी जो कि बागेश्वर से हैं, और अभी तक जिन बच्चों ने अपना यहाँ पर कार्यक्रम दिया है उन बच्चों सहित बाकी जो अभी बच्चे कार्यक्रम देंगे उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आज काफी दिनों बाद जुड़ा हूं और इसी तरीके के एक ऑनलाइन कार्यक्रम में जो कि हम स्वयं मिशन शिक्षण संवाद के नाम से चलाते हैं, जिसमें प्रतिदिन बच्चों की कक्षाएं चलती हैं, तो उस कार्यक्रम में अधिकांश तो व्यस्त रहते हैं, इस वजह से कम जुड़ पाता हूं, लेकिन फिर भी आज आदरणीय किरोला सर का आदेश हुआ और मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा। तो मैं एक तरीके से गढ़वाली में एक शब्द होता है खुद, कि इसकी प्यास बनी हुई थी, वो आज मुझे मौका मिल रहा है आप सभी बच्चों को साक्षात इस पटल पर देखने में और आपको सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। जैसा कि आकाश सरस्वत सर सारी इस कार्यक्रम की जो महिमा है, जो इसकी आवश्यकता है, जो इसकी सार्वभौमिकता है, उस पर हमेशा की तरह बहुत ही उच्च कोटि का संबोधन करते हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम की महत्ता आप लोगों के सामने रख दी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम केवल, जैसा कि उन्होंने पहले और इस तरह की कई कार्यशालाओं में वो कह चुके हैं कि सीमाओं पर रक्षा करना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान से उनका वक्तव्य सुना होगा तो उन्होंने कहा ईमानदारी के साथ में, ऊर्जा के साथ में। बहुत जरूरी होता है कि हम जब विद्यार्थी हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ईमानदारी के साथ में, ऊर्जा के साथ में अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई करें। और इसका मतलब ये कि ऐसा न करें हम कि हमारे माँ बाप आभासी रूप से समझ रहे हो हमारा बच्चा पढ़ रहा है और हम कक्ष में, कमरे में अन्य कुछ काम कर रहे हैं, मोबाइल से खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, अपना विषय से इतर कोई अन्य काम कर रहे हैं, अन्य पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी देशभक्ति होगी कि आप बच्चे जो जिन भी कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, उन कक्षाओं में आप अध्ययन कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ में अध्ययन करें, पढ़ें, समझें और हर एक विषय को वैज्ञानिकता के साथ ग्रहण करने की अपनी योग्यता विकसित करें। मेरा यहाँ पर अर्थ ये है कि धीरे धीरे बच्चों में प्रश्न करने की परंपरा कम हो रही है। हम लोग जब विद्यार्थी होते थे हम प्रश्न करना चाहते थे, लेकिन हमारे समय पर प्रश्न करने एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती थी। और आज वो टीचर अपने विद्यार्थियों से, उन प्यूपिल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उनको बहुत अच्छा मानते हैं जो बच्चे प्रश्न करते हैं। तो मैं आप सब बच्चों से कहना चाहता हूं कि पढ़ाई के दौरान, सामाजिक जीवन के दौरान, कहीं जाने के दौरान आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को जरूर करें। कभी कभी हमारे दिमाग में उस समय प्रश्न आते हैं जब हमारे सामने कोई उत्तरदाता नहीं होता, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला, कोई हमारा ऐसा पारिवारिक सदस्य, हमारे टीचर नहीं होते जब हम उत्तर पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन प्रश्नों को आप डायरी में लिखें, अपनी किसी पुस्तिका में लिखें और समय आने पर आप अपने बड़ों से उन प्रश्नों को जरूर करें। मैंने एक दूसरा शब्द प्रयोग किया है, वैज्ञानिक समझ के साथ में। आज हमारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, जो भी प्रश्न हैं, कोरोना काल के बाद आपने देखा होगा पूरे विश्व को दोबारा अपने सभी चीजों पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता पड़ी है और इस तरह की आवश्यकता भविष्य में भी हमारे सामने आएगी। उन चुनौतियों से हम कैसे निपटेंगे जब हम वर्तमान से ही अपने समझ को, अपने कार्यों को, अपने रूटीन को इस तरीके से ढालेंगे कि हम हर प्रश्न से जूझने की क्षमता रखते हों और उसे पार करने की जो कुछ सामान्य सी चीजें होती हैं उनको
उनकी समझ विकसित करने की जब क्षमता रखते हो, तो वैज्ञानिक समझ के साथ में हम किसी भी चीज को ग्रहण करें, समझें और उसी अनुरूप हम अपने कौशलों को विकसित करें। ये इस पटल पर आप लोगों का सौभाग्य है कि आप उस युग में हैं जब इस तरीके की चीजें हैं। मैं तो समझता हूँ कि पूर्व जन्मों का ही आप कुछ बच्चों का मैं कुछ नाम जब सुन रहा था तो हमेशा वो नाम सामने आते, तो मैं समझता हूँ पूर्व जन्मों का आपको कुछ इस तरह का फल है, एक तरीके से कार्यों का कुछ अच्छे काम आपने किए होंगे। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से इसको अगर स्वीकार करें, तो इतने बड़े, इतने अनुभवी लोगों का सार रूपी बातें, उनके सारांश रूपी भाषण, उनका जीवन का अनुभव आपको मिल रहा है। हम लोगों के समय पर इतनी चीजें नहीं थी, उन्नति, टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी, इतनी विकसित नहीं थी, तो हम महरूम रह जाते थे इन चीजों से, इन बातों से। आप देखिए कि आपके बीच शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, साहित्यिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक कार्यों को करने वाले लोग हैं, और प्रत्येक दिन आपको किसी न किसी नए व्यक्ति से बातचीत करने का या उसकी बात सुनने का मौका मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आशा अपेक्षा करता हूं कि इस पटल पर जितनी भी बातें होती हैं, अगर उतनी बातों में से आप सार रूप में कहूं, एक लाइन भी अगर आप आत्मसात करते हो, अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आपकी एक अलग पहचान देश, दुनिया और समाज में होगी। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद भी आप बच्चों को ये है कि हम जो भी काम करें, मेहनत से करें, दिल से करें, बड़ी उत्साह से करें, तो सफलता बहुत ज्यादा दूर नहीं होती है। हम समाज में देखते हैं, अपने विद्यालयों में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, जो बच्चे मेहनत से, परिश्रम से, उत्साह से कार्य करते हैं, धीरे धीरे उनके बहुत सकारात्मक परिणाम आते हैं। और ये सकारात्मक परिणाम केवल हमारी जो रिजल्ट कार्ड है उनमें नहीं दिखते हैं, बल्कि हमारे वास्तविक जीवन में भी दिखते हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी दिखते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो यहाँ पर गीत गाए हैं, जिसमें योगिता जोशी जी ने भला हो जिसमें देश का वो काम कर चलो, कृतिका जोशी जी ने ए वतन, निश्चल अग्रवाल जी ने सारी दुनिया देशों में है जो देश महान, नागेश जोशी जी कक्षा 1 चौखुटिया अल्मोड़ा के जो छात्र थे, उन्होंने चलते चलते अपनी जो बाल कविता, एक तरीके से बाल शब्दों में जो भावना रखी, वो एक न एक दिन आपको बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी, ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इतनी छोटी उम्र में आप जिस दृढ़ता से इस पटल पर बातें रख रहे हैं, तो ये इस पटल की ही एक तरीके से मैं कहता हूं महानता है कि आप लोग धीरे धीरे इस पटल पर सीख रहे हैं। और हम आज 1330वें कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। तो इसमें से अधिकांश कार्यक्रमों में आपने देखा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। तो मैं अगर ये मान करके चलूं कि हमने एक दिन में जितने भी लोग इसमें जुड़ते हैं, एक चीज अगर सीखी हो, तो आप 1330 नई चीजें अन्य बच्चों से आगे हैं आप, इसलिए आप उस दौड़ में बहुत आगे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी बच्चों को। सादर धन्यवाद। सर, आपका आभार। आपने हमें मार्गदर्शन के साथ-साथ बहुत अच्छी बातें बताई और मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मुझसे जो अगस्त्य मुनि वर्ड था वो स्पष्ट रूप से नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कक्षा 6 नव्या राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन आप नहीं है। और उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की मतलब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कक्षा 7 यशस्वी जोशी मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं?
जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। मृदपि च चन्दमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मेरे गीत के बोल है मेरे देश के जवानों। अब मैं ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरे देश के जवानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, ये देश है तुम्हारा, तुम इसके बागवा हो। मेरे देश के जवानों, बापू की समाधि से आवाज आती है, देश के लिए जियो तुम, देश के लिए मरो तुम। मेरे देश के जवानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, ये देश है तुम्हारा, तुम इसके बागवा हो। मेरे देश के जवानों, इंदिरा ने जो सिखाया, उन राहों पे चलो तुम, दुश्मन भी भाग जाए, जिन राहों पे चलो तुम। मेरे देश के जवानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, ये देश है तुम्हारा, तुम इसके बागवा हो। मेरे देश के जवानों, मंदिरों में बजते घंटे, मस्जिदों में हो नमाज, गिरजा में हो दुआएं, गुरुद्वारों में हो पाठ। मेरे देश के जवानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, ये देश है तुम्हारा, तुम इसके बागवा हो। मेरे देश के जवानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, ये देश है तुम्हारा, तुम इसके बागवा हो। मेरे देश के जवानों। धन्यवाद। जी बहन, अति उत्तम। आपके जो गीत के बोल थे ना, वो थे मेरे देश के जवानों हैं हिंदू मुसलमानों। आपने अति उत्तम, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन कक्षा 6 खुशी भोज राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेटुली अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? मेरी छोटी बहन खुशी भोज राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेटुली अल्मोड़ा। शायद किसी कारणवश मेरी छोटी बहन उपस्थित नहीं है। और उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन राशि करायत, राजकीय इंटर कॉलेज सेर अल्मोड़ा कक्षा 10। बहन आप उपस्थित हैं? राशि करायत कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज सेर अल्मोड़ा। बहन आप उपस्थित हैं? शायद मेरी छोटी बहन भी किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं है। और उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही आपके मेहनत से हुआ है, छुआ है जिन्होंने आसमान, छुआ है जिन्होंने आसमान, पधारते हैं इस मंच पे रोज आप, पधारते हैं इस मंच पे रोज आप। करती हूँ आपको आदरपूर्वक आपको प्रणाम। सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय महिमा। आपने बहुत सुंदर संचालन किया।
आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, उमंग, उल्लास और उजास से भरा संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना देशभक्ति गीत गाकर हमें सुनाएं। महिमा जी। सर आपका आभार। और आप सभी को जैसे विदित है, आज की जो कार्यशाला है वो है देशभक्ति गीत कार्यशाला। तो इसी के अनुसार मेरा जो गीत है वो है ए मेरे वतन के लोगों, जो मेरी प्रिय से प्रिय गायिका मतलब सबसे बेहतरीन गाना गाने वाली लता मंगेशकर जी का गीत है। तो उनके लिए उन्हीं के अनुसार ये गीत बनाया, मतलब उन्होंने बनाया, इसलिए मैं अपने गीत को शुरू करती हूँ ज़्यादा समय न लेते हुए। तो है ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, फिर अब जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, संगीन पे धर कर माथा, सो गई अमर बलिदानी, सो गई अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रही थी होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रही थी गोली। ये धन्य जवान वो अपनी थी, धन्य जवानी उनकी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर बंदूक उन्होंने उठाया। 10 को एक ने मारा, फिर गिरे गए मुस्कुरा के। जब अंत समय है आया, कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम सफर करते हैं। क्या लोग थे वे दीवाने, क्या लोग थे वे अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति आपकी। और है मेरे वतन के लोगों, बड़ा प्रसिद्ध गीत है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और आज इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में
हमारे 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया बहुत सुंदर देशभक्ति के गीत हमें सुनाए, सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ बड़ा अभ्यास करके आए थे। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी दृश्या कोहली कर रही हैं। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद देशभक्ति गीत भी गाकर सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्री प्रभात देवतला हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं और आपने बताया कि 14वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रहे हैं। कितनी बार आपने बहुत ही अनेक बार संचालन किया है, प्रतिभाशाली छात्र हैं। आपकी प्रस्तुति, आपका विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य बहुत अच्छा था, प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। वतन के नौजवान, ये तुम्हारा इम्तिहान नया गीत था, तो बहुत अच्छा गीत था। आपने बहुत सुरताल के साथ प्रस्तुत किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता आपको। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत चौकियाल जी हैं, जो अगस्त में रुद्रप्रयाग से हैं और आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरिभूर प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों को पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए और वैज्ञानिक समझ के साथ। हर बच्चे का नाम लेकर उसने जो प्रस्तुत तब तक दी थी, उस पर सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी की। मान्यवर, आपने अपने बहुमूल्य में से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारास्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि देशभक्ति क्या है, अपने काम को पूरी निष्ठा से करना, ईमानदारी से करना, उसको 100% देना, यही सच्ची देशभक्ति। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। वो अपने सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं और उनके आशय वचन को अवश्य सुनना चाहिए, जिसमें हमेशा कोई न कोई नई बात होती है, नया विश्लेषण। उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी और मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय आशा जोशी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और देखिए, आज कक्षा 1 के छात्र निमेश जोशी ने शानदार प्रस्तुति दी। जिस तरह से कक्षा 2 के छात्र प्रभास देवतला 14वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रहे हैं, ये अभिभावकों का ही सहयोग है कि बच्चों को मंच पर ले आ रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे उनसे जुड़े, वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराते हैं, एंड्रॉइड फोन देते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उनके कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जिनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और जो इस सारे कार्यक्रम की धुरी हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, मैं उनके बारे में और क्या कहूँ, आप सब जानते ही हैं। एक बार पुनः उनको नमन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी महिमा धोनी को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार महिमा जी। सर, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने सभी का फीडबैक बहुत अच्छे से दिया, सबके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कक्षा 5 दृश्या कोहली, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। बहन, आपका
हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दिशा कोहली कोहली कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। किसी कारणवश आज इस कार्यशाला की प्रिय अध्यक्षी मतलब जुड़ नहीं पाई, तो इसके बाद मैं छूटे हुए प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मंत्रिता शर्मा। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है, तो मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि आज की इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के अंतर्गत मैं एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मंत्रिता जी, आपकी आवाज बंद हो गई है, माइक ऑफ हो गया आपका। जी सर, माफी चाहूंगी, वो गलती से हो गया था। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, सौगंध भारत है मुझे, भूलो ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है दीवानपन तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। अति उत्तम बहन, आपकी जो प्रस्तुति थी अति उत्तम थी और उसमें आपने कहा मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। जय हिंद, हमारा भारत स्वतंत्र और अच्छा रहना चाहिए, बहुत अच्छा रहना चाहिए। और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मानस ध्वनि, वंशिका राजपूत, नव्या, खुशी भोज, राशि करायत, शायद ये सभी अभी किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, सर मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। आपके चैट बॉक्स से हमारा मनोबल बढ़ाना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपके चैट बॉक्स से हमारा मनोबल सबसे बड़ा मोटिवेशन है। स्वागत करती हूँ आपका। आप हमारी प्रेरणा का कारण है, तो स्वागत है आपका, सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत है डॉक्टर नेगी सर। महिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय हेमंत चौकियाल जी, आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि, जो अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग से बालप्रेमी मंच को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, आपका बहुत अभिनंदन। बालप्रेमी मंच पर देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला बालप्रेमी का 1330वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आदरणीय हेमंत चौकियाल महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालकर एक मुख्य आतिथ्य का जो उद्बोधन है उसका सारगर्भित स्वरूप दिखाया और बहुत सारी चीजों पर मार्गदर्शन दिया। बहुत से महत्वपूर्ण जीवन उपयोगी बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। हम आपका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। आपका बालप्रेमी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे। जैसा कि आपने बताया कि आप एक दूसरी ऑनलाइन कार्यशाला में जुड़ते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन निरंतर रूप से निरंतर बच्चों से करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। बालप्रेमी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है इस कार्यशाला के बाल कलाकार श्री प्रभास देवतला जी, जो कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, विश्व पब्लिक विद्यालय चौखुटिया अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आपने अच्छी शुरुआत की और कार्यक्रम को गति प्रदान की। बहुत बहुत बधाई आपको। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही कुमारी दशा कोहली जी, कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक विद्यालय बागेश्वर से, जो जुड़ नहीं पाई हैं, उनकी प्रतीक्षा करेंगे। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। कुशल संचालन कर रही कुमारी महिमा धोनी जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से कक्षा 11 की विद्यार्थी हैं। आपको ढेर सारी बधाइयां सुंदर और सुगढ़ संचालन के लिए और आपकी प्रस्तुति के लिए भी हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और आपने बहुत ही उम्दा गीत का चयन किया। आपको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद पेश करते हैं हमारी महिमा धोनी जी। आज की इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाली हमारी मित्र कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो है तो प्रथम प्रतिभागी, लेकिन उन्होंने आज प्रतिभाग करने में अंतिम प्रतिभागी की भूमिका का निर्वहन किया और बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको मंत्रिता जी। आपकी लोकप्रिय की शैली से सभी बालप्रेमी जन जो है वो
परिचित हैं, मंत्रिका शर्मा जी। आज की इस कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले मित्रों में कुमारी योगिता जोशी जी, सरस्वती विद्या मंदिर वरमरा अल्मोड़ा से, कुमारी कृति जोशी जी कक्षा 4 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, श्री मानस धोनी जी मेहरू चौबट्टा बागेश्वर से, कुमारी वंशिका राजपूत जी चौकुटिया अल्मोड़ा से, श्री निश्चल अग्रवाल जी कक्षा 4 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से, कुमारी नव्या जी कारोली बागेश्वर से, कुमारी यशस्वी जोशी जी मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, कुमारी खुशी भोज जी बैटरी अल्मोड़ा से, कुमारी राशि कराया जी शेर अल्मोड़ा से और नमित जोशी जी कक्षा प्रथम वीर पब्लिक विद्यालय चौकुटिया से। तो जो बच्चे अभी जुड़ नहीं पाए हैं उन बच्चों की हम एक बार और उन्हें कार्यशाला में गीतों में ऊर्जा का संचार और देश के प्रति जो समर्पण का भाव है शब्दों के माध्यम से हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है और हम महसूस करते हैं। देशभक्ति के बहुत सारे स्वरूपों में एक स्वरूप जो है वो हम गीतों का गायन करते हैं और देशभक्ति को प्रदर्शित करते हैं। देशभक्ति गायन के माध्यम से भी हम जोश पैदा कर सकते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जो गीत है, उस गीत को लता जी ने जब प्रथम बार गाया था दोस्तों, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला और पूरे शरीर को झंझट कर देने वाला जो ध्वनि का प्रवाह था, कोकिला और सरस्वती का अवतार हम कह सकते हैं लता मंगेशकर जी, उनकी इस गीत के माध्यम से पूरे देश में देश के प्रति चेतना और हमारी जो हिंद की जो सेना है उसके प्रति सभी का सकारात्मक और सुंदर भाव और कृतज्ञता उस गीत के माध्यम से जाहिर होती है। तो जो देशभक्ति गीत होते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं। वीर रस वाले जो गीत होते हैं हमारे मन में वीरता का भाव जागृत करते हैं और समर्पण के लिए हमें उत्साहित करते हैं। बाल पहली मंच पर आज की इस कार्यशाला में आप सभी बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए और भी धन्यवाद करता हूं। और गीतों का चयन करके विद्यालयों में भी प्रस्तुति और तैयारी होती है, तो हमारे जो गुरु हैं उनका भी हमें आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होता है। उन गुरुजनों का भी मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद कहता हूं। पहली मंच पर हमें आदरणीय आकाश सरस्वती सर का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज भी उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए उनका हम कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। बालपहरी मंच पर आदरणीय श्याम पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन और प्रेरणा हमें निरंतर प्राप्त होती है। आज भी सभी बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना और मार्गदर्शन के लिए, मोटिवेशन के लिए आदरणीय श्याम पांडे जी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। आदरणीय श्याम पांडे जी का स्नेह और आशीर्वाद हमें इसी तरह से प्राप्त होता रहे और आपका बाल पैरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बलवती होता रहे। आदरणीय श्याम पांडे जी, बहुत बहुत आभार आपका। बाल पैरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या के आगे हम सब नतमस्तक होते हैं और उनका यह अद्वितीय और अनोखा कार्य है जो निस्वार्थ भाव से बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम गढ़ने और बच्चों को शिखर की ओर ले जाने का एक अनुकरणीय और अनुपम कार्य है। वैसे ऋषिवत तपश्चर्या के लिए आदरणीय उदय किरोला जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बाल पहली मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष इस मंच से योगदान देते हैं,
और चैट बॉक्स पर भी निरंतर टिप्पणी प्रदान करने वाले हमारे जो साथी हैं, आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, अनिल धोनी जी, आप सबकी निरंतर टिप्पणियों के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। गुंजन दीप जी, माही धोनी जी, आपकी आईडी से भी हमें चैट बॉक्स पर मोटिवेशन टिप्पणी प्राप्त हो रही है। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए आपको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बालप्रेमी मंच पर आप सभी के इस स्नेह और प्रेम के लिए मैं आभार करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभयामिनी शुभरात्रि कहते हुए धन्यवाद करता हूँ और सुंदर संचालन करने वाले हमारे मित्र कुमारी महिमा धोनी जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार महिमा धोनी जी। महिमा जी। सर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आपने सबका फीडबैक बहुत अच्छे से दिया। मतलब सबको हर एक दौरे पे रखकर हर एक चीज़ पे देख के उनके अनुसार आपने उनको बहुत अच्छे फीडबैक दिए और उसके बाद मैं मंच सौंपने का कार्य करती हूँ, जो कि है जो कि मैं इस कार्यशाला के संपादक आदरणीय उदय किराला सर को देती हूँ, जो कि है मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से सर ये मंच सौंपती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी की इस बाल प्रहरी पटल की शान है, इस बाल प्रहरी पटल की शान है, हमारी खुशकिस्मती की आप हमारे मोटिवेशन महान हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। किरोला सर, ये गुंजनदीप आईडी से हमारे कोई साथी जी प्रतिभागी एक बार मैं इजाजत सभी चाह रहे मित्रों का हैं। आभार व्यक्त करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में हो छूट गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी हैं? जी सर मैं जी हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। आप सभी से मैं माफी चाहती हूँ। जब मेरी अध्यक्षता की बारी आई थी तब उससे पहले ही मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप सभी से माफी चाहती हूँ। मेरा नाम दृश्य कोहली, मैं कक्षा 5 की छात्रा कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम आदरणीय उदय किराला सर, संपादक बाल प्रहरी आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी आदरणीय नरेंद्र पाल सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आज के मुख्य अतिथि श्री हेमंत चौकियाल सर, आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। सभी विद्वान गुरुजनों, अभिभावक गणों को सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। बाल प्रहरी के 1330वें ऑनलाइन कार्यशाला में 5वीं बार अध्यक्ष बनने के लिए बाल मित्र किरोला सर का हार्दिक आभार। जैसा कि आज हम सभी को उचित है, आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है जिसमें मेरे गीत के बोल है सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा
गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रस के जीरा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। शिवरात्रि एवं शुभ यात्रा। बहुत सुंदर दोस्त दृश्या जी, क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो, पहले नहीं जुड़ पाए और जुड़ गए हों? तो चलिए, सभी का नंबर आ गया, तो एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री चौकियाल सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कटौती करके हमें समय दिया है, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटेल पर जितने भी साथी, अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक, नए दोस्त जुड़े, सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। कल हमारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना है जिसमें बाल कविता पढ़ी जानी है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। जो साथी कल के लिए सहमति देना, कल की सूची फाइनल होगी है बाल कवि सम्मेलन की, परसों के लिए सहमति दी जा सकती है। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।